एक सेठ जी को सपना आया। बहुत पैसे वाला सेठ था, बनिया था। धनवान तो बनिए ही होते हैं। तो धनी था, तो उसको रात को सपने में लक्ष्मी जी आई और लक्ष्मी जी ने कहा, आपके घर में मुझे 25 साल हो गए। अब मैं आपको बता रही हूँ कि मुझे अब आपके घर से जाना है। तो सेठ जी परेशान हो गए, आप मुझे छोड़कर कैसे जा सकती हैं? आप मेरे घर से छोड़कर नहीं जा सकती। तेरे बिना तो मेरा कुछ भी नहीं है। तेरे कारण तो मैंने गुरुद्वारे में जाना छोड़ा। तेरे कारण मैंने गुरु वचनों में जाना छोड़ा, मंदिर में जाना छोड़ा, मस्जिद में जाना छोड़ा। मैंने सारे पुण्य कर्म करने छोड़ दिए तेरे चक्कर में। और आज तू कह रही है मैं जा रही हूँ। तू है तो मेरे को कोई सम्मान करता है, कोई आदर करता है, और तू चली जाएगी तो मेरा क्या हाल होगा? सेठ जी ने कहा, तुम जा नहीं सकती मेरे घर से। और लक्ष्मी जी ने कहा कि मैं हमेशा एक घर में नहीं रहती हूँ। मैं अब यहाँ बोर हो गई हूँ। मैं दूसरे घर जा करके अपना दूसरा प्ले करूंगी। मैं चंचल हूँ, मैं हमेशा खड़ी रहती हूँ। मैं कभी भी किसी के घर से जा सकती हूँ, मेरे को कोई बांध नहीं सकता। सेठ जी बड़े गिड़गिड़ाने लगे कि तुम नहीं जाओगे। बोले, तुमने मुझे बहुत आदर से रखा, सम्मान से रखा। मैं जानती हूँ कि तुमने सारे काम अच्छे करे, मेरा कभी निरादर नहीं किया, गलत जगह पर नहीं लगाया। इसीलिए मैं तुम पर प्रसन्न तो हूँ, पर मैं हमेशा नहीं रह सकती। मुझे अब जाना है, इसीलिए मैं तुम्हें बताकर जा रही हूँ कि तुम्हें दुख ना हो। तो कहने लगी कि चलो तुम एक वरदान मांग लो, कुछ भी मांग लो मुझसे, मैं वो देकर चली जाऊंगी जो तुम चाहोगे। तो सोचने लगा, बनिया था। बनिया अपने आप से डिसीजन नहीं लेता। वो क्या कहेगा, मैं अपनी माँ से पूछ लेता हूँ। मीटिंग करता है पूरी, किसी भी काम को करेगा तो मीटिंग करेगा, झट से जवाब नहीं देगा। ये बनिए में खासियत होती है। कहता है मेरी माँ से पूछ लेता हूँ। तो लक्ष्मी जी ने कहा, कोई बात नहीं, एक दिन का मैं समय दे देती हूँ, आराम से आप पूछ करके आओ क्या चाहिए। तो माँ ने कहा, मैं जन्म से अंधी हूँ, तुझे पता नहीं है तेरी माँ जन्म से अंधी है, तो तू क्या कर, क्या मांग ले, मेरी आंखें मांग ले। तो माँ से कहने लगा, अरे माँ तूने क्या मांगा, तेरे 80 साल की तो हो गई, 20 साल में इस संसार को देख के क्या करेगी? तो माँ की बात नहीं सुनी। आगे गया, पत्नी से पूछा। अब पत्नी से कहने लगा, बता तू बता क्या मांगू? लक्ष्मी जी कह रही हैं कुछ मांग ले। पत्नी ने कहा कि हमारे औलाद नहीं है, तुम औलाद मांग लो। कहते वो तो अनाथ आश्रम से मिल जाएगी, औलाद का मांग के क्या करेंगे, और कुछ बता। अब सोचने लगा। सेठ जी ने कहा कि मैं घर में पूछ कर आता हूँ। तो घर में उसकी 4 बहुएं थी। तो एक बहू से पूछा, तो बहू ने कहा, पिताजी ऐसा करो, विदेश से बहुत सारा सोना खरीद लेते हैं और अपने घर में भर लेते हैं, फिर लक्ष्मी जी जाए तो चली जाएंगी, हम इतना भर लेंगे कि हम आराम से हमारा गुजारा हो जाएगा। दूसरी बहू झट से बोली, उसने कहा, अरे जब तक तुम यहाँ इंडिया में आओगे तो क्या होगा, सारा सोना इनकम टैक्स वाले यही खाली करा लेंगे, बेकार है इतना सोना विदेश से लाना। तो दूसरी बहू ने कहा, ऐसा करो, पुणे में जाकर के जितनी भी जमीन है वो सारी जमीन ले लेते हैं, हम पूरे जमीन जायदाद वाले हो जाएंगे। दूसरी बहू कहने लगी, हम बहुत अमीर हो जाएंगे, हम जमीन खरीद के रख लेते हैं, फिर हम आराम से रहेंगे। अब तीसरी बहू के पास गया, तुम बताओ क्या करें? कहते इतनी सारी जमीन का क्या करेंगे, हम इतने सारे महल बने बनाए ले लेते हैं, बने हुए मकान में पैसा ज्यादा मिलेगा, तो हम आप ये मांगो। तो तीनों बहुएं आपस में झगड़ा करने लगी, ये मांगो ये मांगो। चौथी बहू निकल करके आई, वो कहने लगी, पिताजी आप इन तीनों की बात मत मानो, मेरी बात मानो। लक्ष्मी जी को कहो तुम जाती हो तो जाओ, पर एक वचन देकर जाओ, कितनी भी गरीबी आ जाए हम सब प्रेम से रहेंगे, मिलकर रहेंगे, कितनी भी परेशानी आ जाए पर हमारा प्रेम कम नहीं होगा। आप लक्ष्मी जी से ये मांग लो। जा करके लक्ष्मी जी के पास गए और कहने लगे, तुम जाती हो तो जाओ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोले क्या बात है सेठ जी, ऐसी कल तो तुम मेरे आगे इतना गिड़गिड़ा रहे थे, तेरे बिना मेरी कोई जिंदगी ही नहीं है, और आज तुम कह रही हो जाती हो तो जाओ।
तो मैंने जो तुम्हें वचन कहा है तुम वरदान तो मांग लो। बोले ठीक है, वरदान देती हो तो एक देकर जाओ, तुम रहो चाहे ना रहो, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर कितनी भी गरीबी आ जाए फिर भी हमारा प्रेम बना रहे, ऐसा वरदान दे जाओ। लक्ष्मी जी ने कहा कि अब तो मैं इस घर से नहीं जाने वाली, क्योंकि जहां प्रेम होता है मैं वही वास करती हूं। ज्ञान से ही हमें समझ में आता है, भगवान सामने खुद खड़े हो तो हम क्या मांगे। कितनी भी गरीबी आ जाए हमारे रिश्तों में खटास नहीं आनी चाहिए, हमारा प्रेम वैसा का वैसा बना रहना चाहिए। लक्ष्मी तो चंचल है, आज है कल नहीं है, वो तो जाएगी, वो हमेशा नहीं रह सकती। इसीलिए जीवन में ज्ञान होगा तो कहते हैं ज्ञानी जो होता है वो कभी अज्ञानी नहीं होता। इसीलिए हमेशा हमारे पास ज्ञान होना चाहिए, ज्ञान होगा तो प्रेम बना रहेगा। अब ज्ञान किसने दिया? छोटी बहू ने ज्ञान दे दिया कि हाँ, कितनी भी गरीबी आ जाए आप लक्ष्मी को आज रोक भी लोगे तो कल ये चंचल है चली जाएगी, और ज्ञान होगा तो हम प्रेम से रह पाएंगे। कोई बात नहीं, थोड़ी दिन के लिए लक्ष्मी अगर चली गई है घर से तो फिर वापस लौटी आएगी, क्या हो गया, पर हमारा प्रेम कम नहीं होगा। देखिए लक्ष्मी जी ने क्या कहा, अब मैं यहां से नहीं जाने वाली, मैं उसी घर में वास करती हूं जिस घर में प्रेम हमेशा बना रहता है।